तो फ्रेंड्स, आप जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो देखो ब्लाउज में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका गला। यानी कि आपने ब्लाउज का गला है वो फिनिशिंग से नहीं बनाया है तो आपका ब्लाउज है वो सभी जगह से खराब दिखेगा, यानी कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको गले को किस तरीके से बनाना है मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जानना होगा यानी कि गले में हम किस तरीके की पट्टी लगाएं जिससे हमारे गले में फिनिशिंग आए। तो देखो, आपको लेना होगा ब्लाउज के मैचिंग का कपड़ा। अगर ब्लाउज के मैचिंग का कपड़ा नहीं है तो आप उसमें डिजाइन के तौर पर कोई अलग कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लाउज के मैचिंग का कपड़ा ले लेना है। तो देखो, मेरे पास ब्लाउज के मैचिंग का कपड़ा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे कलर का भी कपड़ा पाइपिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इसे चेक करना है। देखो, आप इधर से कपड़े को खींचेंगे बिल्कुल सीधा है और इधर से भी कपड़ा बिल्कुल सीधा है। और देखो, आप यहाँ पर दोनों साइड में उंगली रखकर इसको चेक करेंगे तो ये हमारा कपड़ा है इस तरीके से तिरछा हो रहा है। तो देखो, आपको ना ही ऐसे पट्टी निकालनी है ना ही ऐसे निकालनी है, यानी कि बिल्कुल आपको तिरछे कपड़े में से गले की पट्टी आपको निकाल लेनी है। तो देखो, आप सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे सेफ वाली स्केल से। इस तरीके से आप एक सीधा निशान लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, ये आप जान गए होंगे कि इस कपड़े में यानी कि हम औरे भी बोलते हैं। तो देखो, औरे भी हम इसी को बोलते हैं, यानी कि आपके कपड़े में अगर तिरछापन है तो वो कपड़ा आपका औरे भी है। और जो बड़े बड़े टेलर्स हैं वो बताते हैं कि गले में हम औरे भी पट्टी लगाते हैं। तो देखो, अगर आप नहीं जानते तो आप ये जान ले औरे भी इस तरीके से अगर कपड़ा आपका हो रहा है तो वो औरे भी हो जाएगा। फिर आपको इसे यहाँ से कट कर देना है और फिर आप देखो टेप से यहाँ पर निशान लगाएंगे कि आपको कितनी चौड़ी पट्टी कट करनी है। देखो, जैसे आप बहुत ही मोटी पाइपिंग बनाते हैं, यानी कि ब्लाउज में मोटी अच्छी तो नहीं लगती है बट आपको फिर भी मोटी पाइपिंग पसंद है, तो आप 1.5 से 1.25-2 इंच की पट्टी का निशान आप यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। बट आप पतली पाइपिंग बनाते हैं मीडियम साइज की तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिला देना है। फिर आप एक और निशान लगाएंगे, यानी कि जितना आपका गला बड़ा है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पट्टी का निशान लगा लेंगे कि आपको कितनी पट्टी चाहिए, 2 पट्टी, 3 पट्टी या फिर 4 पट्टी, वो आप गले के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। और अब मैं यहाँ से इन्हें कट कर लेती हूँ। देखो, 2 पट्टी हमारी कम पड़ेंगी तो इसमें से हम एक और पट्टी और कट कर लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसे आपको सीधा मिला लेना है स्केल से इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पर 3 पट्टी कट कर ली है और मेरा काम है वो 3 पट्टी में पूरा हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा गला नहीं है तो हमारा 3 पट्टी में ही काम चल जाएगा। और इस तरीके से आपको एक के ऊपर एक पट्टी को रख लेना है बराबर और यहाँ से आपको इस तरीके से तिरछे में कट कर देना है दोनों साइड से। तो देखो, मैंने दोनों साइड से इन्हें बराबर बराबर कट कर दिया है। अब आप इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर आप दूसरी पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे। तो देखो, आपको इन्हें अटैच कैसे करना है। देखो, एक कॉर्नर आपको इधर की साइड में रखना है और फिर आपको दूसरी पट्टी लेनी है, उसका कॉर्नर आपको इधर की साइड में रखना है, यानी कि आपको इस तरीके से दोनों पट्टियों को अटैच करना है। एक का कॉर्नर रहेगा इधर की साइड में और एक का रहेगा इधर की साइड में। फिर आप इस पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई आपको देखो कम से कम यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। तो पहले मैं सिलाई लगा के आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको ये सिलाई दिख रही होगी, मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और सिलाई देखो, आपको यहाँ से भी लॉक करनी है और यहाँ से भी लॉक करनी है। जैसे आप पट्टी को गले के साथ अटैच करें तो दोनों साइड से इसकी सिलाई नहीं निकले। फिर देखो, इसमें दोनों साइड में कॉर्नर निकले हुए, आपको इसे ऐसे कट कर देना है। देखो, इधर वाले कॉर्नर को आप ऐसे कट कर देंगे
और इधर वाले को ऐसे कट कर देंगे। अब मैं सीधा करके इसे आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो हमारी पट्टी है वो फिनिशिंग के साथ पलट कर रेडी हो गई है इस तरीके से। और इसी तरीके से आपको दूसरी पट्टी को अटैच कर, इसी तरीके से आपको जो तीसरी पट्टी आपकी है उसको भी अटैच करना है। दोनों कॉर्नरों को आप आमने सामने में रखेंगे इस तरीके से। और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखो इसको भी मैं सीधा करके आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो ये हमारी पट्टी है रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखो गले में पाइपिंग लगाने के कई तरीके होते हैं, यानी कि आप देखो गले में इस तरीके से और भी पट्टी की भी पाइपिंग लगा सकते हैं और आप मार्केट वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं, यानी कि और भी कई तरीके हैं। कई तरीके से ब्लाउज के गले में पाइपिंग लगाई जाती है, बट ये तरीका बहुत ही सरल है। और फिर आप पट्टी को देखो इस तरीके से बराबर कट करेंगे और आप अपने ब्लाउज को लेंगे। देखो आप अपने ब्लाउज को फ्रंट साइड से इस तरीके से रखेंगे बराबर करते हुए, और आप देखो दोनों पार्टों को इस तरीके से ऊपर नीचे रखेंगे। नीचे से आपको दोनों पार्टों को बराबर रखना है। और अगर ऊपर से आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसको देखो किस तरीके से बराबर करेंगे। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से कट कर देंगे। और देखो ये जो आपकी काज वाली साइड होती है इसमें गहराई थोड़ी कम होती है, ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लें। देखो ये जो हमारी काज वाली साइड होती है ये हमारा बटन वाला ब्लाउज है। अगर हुक वाला होता तो जिस साइड में हम हुक लगाते हैं उसकी ये वाली साइड है यहाँ से देखो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारा आधा इंच मार्जिन चला जाता है पट्टी में, इसकी वजह से ये यहाँ से इसकी गहराई है वो कम हो जाती है। तो देखो आप इसे कैसे सही करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसकी गहराई को आप बढ़ाएंगे। और ये जो आपका बटन वाला पार्ट है देखो इसमें तो काफी गहराई है, यहाँ तक है, और इसको आप यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे, यानी कि कोई भी पार्ट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों गले में गोलाई बराबर होनी चाहिए, जिससे ब्लाउज पहनने के बाद आपका गला है वो एकदम बराबर आए, इधर से भी और इधर से भी। कभी कभी क्या होता है देखो ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद आपका गला है टेढ़ा हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि इस पार्ट में जो गहराई कम हो जाती है आप उसको इस तरीके से नहीं देते हैं, यानी कि चेक नहीं करते हैं और आप यहीं पर पाइपिंग लगाकर रेडी कर देते हैं। इस वजह से आपके ब्लाउज में जो गहराई है कम हो जाती है और ब्लाउज का गला है वो एक साइड से टेढ़ा हो जाता है। तो अब इसमें मैं आपके लिए पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ। देखो आपको इस तरीके से सीधी साइड रखनी है ब्लाउज की और अपनी पट्टी लेनी है, उसको बराबर कट कर लेना है। फिर आप देखो पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से डबल करेंगे और इसमें आप देखो इतना मार्जिन रखेंगे, इतना देखो आधा इंच आप पट्टी को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल इसके बराबर आपको ऐसे नहीं रखनी है, इस तरीके से आपको बाहर निकालनी है और फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहां पर आपने निशान लगाया है उसी के ऊपर ऊपर आपको सिलाई लगानी है। देखो ये जो शोल्डर वाली सिलाई होती है यहाँ से आपको देखो पट्टी को हल्का सा खींच के रखना है, क्योंकि जैसे आपके ब्लाउज में शोल्डर उतरने की समस्या हो जाती है तो उससे वो सॉल्व हो जाएगी। हल्का सा खींचना है और जितना मार्जिन आपने देखो शुरू में रखा है उतना ही मार्जिन आपको सभी जगह पर रखते हुए पूरे गले पर पट्टी को अटैच कर देना है। और देखो गले के एंड में भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है, यानी कि आधा इंच पट्टी को आपको बढ़ाकर कट करना है इस तरीके से। देखो इसमें अगर मार्जिन ज्यादा है तो आप कपड़े को इस तरीके से कट कर दें, यानी कि आपको उतना ही मार्जिन रखना है आप जितनी मोटी इसमें पाइपिंग रखना चाहते हैं। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं उसको कट कर देती हूँ।
देखो सभी जगह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब एक बार पट्टी को अटैच करके देखो दोनों पार्टों को आपको इस तरीके से रख के चेक करना है कि आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है। देखो ये मेरा है जो बिल्कुल बराबर है। और आप इसकी बेल्ट की सिलाई देख सकते हैं, देखो बिल्कुल आमने सामने में, यानी कि सभी जगह से एकदम ओके है, कहीं से भी कोई कमी इसमें नहीं है। अब इसमें हम बनाएंगे पाइपिंग, तो देखो वो आपको कैसे बनानी है। आप इस तरीके से पट्टी को यानी कि सीधा करके इस तरीके से रखेंगे। फिर आपने ये जो यहाँ पर आधा इंच कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ा है, देखो इसे आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो इसका मार्जिन है इसको आप पट्टी की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखो इसमें आप इतनी मोटी पाइपिंग अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सिलाई लगाएं। अगर और मोटी आप रखना चाहते हैं तो आप यानी कि पाइपिंग को थोड़ा मोटा कर लें, बस पाइपिंग को थोड़ा मोटा कर लें। बट ना ही मैं इसकी ज्यादा मोटी पाइपिंग बनाऊंगी और ना ही ज्यादा पतली, यानी कि मीडियम साइज की बनाऊंगी। और आपको सिलाई कहाँ पर चलानी है ये समझना है। देखो ये जो यानी कि ये पट्टी है हमारी, इसके बिल्कुल नीचे सिलाई चलानी है आपको, यानी कि दोनों, ये ब्लाउज है और ये इसकी गले की पट्टी है, इसके बीच में ये जो आपको जगह दिख रही है इसमें आपको सिलाई को चलाना है। देखो निशान लगा के मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिलाई चलानी, यानी कि आपको देखो पट्टी के ऊपर भी सिलाई नहीं चलानी है और बहुत ज्यादा आपको नीचे की साइड भी सिलाई नहीं चलानी है, नहीं तो इसका लुक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखो अब सिलाई लगा के मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। जैसे आप यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे तो आप सिलाई को इस तरीके से लॉक कर दें। और फिर आप मार्जिन को पट्टी की तरफ रखते हुए इसमें एक सुंदर सी पाइपिंग बनाकर रेडी करेंगे। देखो इतनी पाइपिंग इसकी बन गई है, पहले आप इसको देख लें। देखो इसकी सिलाई कहाँ पर चल रही है, इसी तरीके से आपको सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड्स आपको देखो सभी जगह से बराबर बराबर पाइपिंग को निकालना है, ऐसा नहीं कि कहीं से आपने मोटी पाइपिंग निकाल दी और कहीं से पतली। देखो अब गले के एंड में मैं आपके लिए समझा देती हूँ। जैसे ये देखो हमने आधा इंच यहाँ पर पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ा था, आप इसको भी इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी आप सिलाई को लॉक कर देंगे। जैसे आपने शुरू में किया था सेम पैटर्न से आपको यहाँ पर भी सिलाई को लॉक कर देना है। तो देखो ये पूरे गले पर पाइपिंग रेडी हो गई है। अब देखो एक बार मैं आपके लिए पूरे गले को इस तरीके से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कहीं पर भी इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग को रेडी कर दिया है। आप भी अपने गले में इसी तरीके से पाइपिंग लगाकर रेडी करें, जिससे आपका ब्लाउज का गला है वो और भी अच्छा लगे और आपके कस्टमर को पसंद भी आए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।